अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्टैक की और स्टैक की फंक्शनैलिटी की। बेसिक बेसिक बात करेंगे, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। सो स्टैक में बेसिकली ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। पुश, टॉप, पुश और पॉप। टॉप वो होता है जहाँ पे स्टैक एक चीज़ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। स्टैक इस तरह चीज़ें पड़ी हों उनको स्टैक कहते हैं। स्टैक में पड़ी हैं चीज़ें। अब इस टैग में हम ये टॉप जो एलिमेंट है, ये टॉप एलिमेंट इसलिए यूज़ होता है कि जब हमने स्टैक में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो। स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम ये फॉर एग्जांपल एक वैल्यू हमने इंसर्ट की, फिर टॉप के ज़रिए हम ऐसे दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। मेमोरी वर्किंग ये बता रहा हूँ आपको। मेमोरी वर्किंग में बेसिकली एग्जैक्टली इस तरह नहीं होता, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेहतर है। तो ये ऐसे स्टैक में होता है। अब पुश और पॉप का जहाँ तक है, पुश हम करने वैल्यू जब हमने इंसर्ट करनी होती है स्टैक के अंदर, तो हम पुश के ज़रिए करते हैं। ये हमने फर्स्ट वैल्यू पुश की, ये हमने सेकंड वैल्यू पुश की, ये हमने थर्ड वैल्यू पुश की। अब ये हम पुश कर रहे हैं, लेकिन टॉप का जो एलिमेंट है वो फिलहाल इधर होगा, ये थर्ड वाले। टॉप हमेशा उस पे जो है पॉइंट करेगा जहाँ पे हम करंटली हमने जो वैल्यू इंसर्ट की होगी। अब हमने फोर्थ वैल्यू इंसर्ट की, टॉप का यहाँ पे आ जाएगा, टॉप फोर्थ पे आ जाएगा। तो टॉप विद दी वैल्यू जैसे जैसे हम इंसर्ट करते हैं वैसे वैसे टॉप मूव करता रहता है। और जो पॉप है, पॉप हमने वैल्यू कोई निकालनी हो। अब जो स्टैक है वो लीफो का फंक्शनैलिटी यूज़ करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि ये जो आखिरी वैल्यू जो हमने अभी अभी इंसर्ट की है, जो कि ये है, ये वैल्यू हमने अभी अभी इंसर्ट की है, इसको जो है वो हमें आउट करना पड़ेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट की हमने सबसे पहले ये निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास होगी कि हम ये वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू निकाल सकें। वरना हम अगर डायरेक्टली हम चाहें कि हम, एक मिनट, अगर डायरेक्टली हम ये वाली वैल्यू निकालना चाहें तो ये हम नहीं निकाल सकते। हमें पहले ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हम जाके ये वाली वैल्यू निकाल सकेंगे। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली फंक्शनैलिटी है। तो पॉप जब भी हम करेंगे तो हम ये आखिरी वाली वैल्यू पॉप करेंगे। तो हमने अगर पॉप करना है तो ये वाली वैल्यू पॉप होगी। अब हम इसको प्रिंट कराएं हम ना कराएं वो हमारी अपनी मर्जी है, हम जिस तरह मर्जी यूज़ करें वो आगे एडवांस में स्टैक आप जिस मर्जी तरह यूज़ करें। लेकिन हम सिर्फ ये वाली निकाल लेंगे तो हम ये वाली निकाल सकते हैं, वरना हम नहीं निकाल सकते। और ऐसे कि हम सारी वैल्यू ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब ये है कि अगर हम अभी कोई वैल्यू नहीं है तो हम फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे कि अगर स्टैक में टॉप -1 है, टॉप अगर इज इक्वल टू -1 है। -1 से इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि ज़ीरो हमने अगर अरे यूज़ करनी है तो ज़ीरो इंडेक्स पे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो अगर टॉप -1 है तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो है जो अरे है, अरे हमने फॉर एग्जांपल बनाई है, हमने अरे से वैल्यू इंसर्ट की हैं। तो अरे अगर हमने 100 इंडेक्स की बनाई है, तो अगर 99 इंडेक्स के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, मतलब 0 से लेकर 99 तक, तो हम कहेंगे ये स्टैक जो है फुल है, इसके अंदर कोई वैल्यू और इंसर्ट नहीं हो सकती। तो दो हैं, अगर एम्प्टी का हमने चेक करना है तो -1 के लिए हम यूज़ करेंगे, अगर हमने फुल का चेक करना है तो 99। तो ये हम एम्प्टी और फुल के लिए स्टैक के लिए चेक करेंगे, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है कि स्टैक फुल है, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। और वैल्यू हम, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ऐसे विद लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट वाली वैल्यू जो होगी ये सबसे पहले निकालेंगे, फिर ये निकाल सकते हैं ये वाली वैल्यू, वरना ये वाली वैल्यू निकाल नहीं सकते हम। और जो पॉप करेंगे, पॉप भी हमेशा ये वाली वैल्यू पहले पॉप होगी, फिर ये वाली वैल्यू पॉप होगी, फिर ये पॉप होगी, फिर ये। और हम पॉप करके भी स्टैक को खाली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 50 वैल्यू उसमें इंसर्ट की हैं, पुश की हैं 50 वैल्यू स्टैक में। टॉप, और टॉप उस पॉइंट को उसको पॉइंट करेगा जो आखिरी वैल्यू वैल्यू हमने अभी अभी पुश की होगी, अभी स्टैक में इंसर्ट की होगी, और उसको पॉइंट कर रहा होगा टॉप, टॉप का जो वेरिएबल होगा जो भी होगा। और जो पॉप हमने करना होगा तो हम ऐसे ऐसे करके हम सारी वैल्यू को भी पॉप कर सकते हैं। और पॉप की तब जाके हम पॉप नहीं कर सकते अगर पॉप -1 के इक्वल आ गया। जो टॉप, सॉरी, टॉप वाला जो मैं पॉप का लफ्ज यूज़ किया,
अगर टॉप जो है वो -1 के इक्वल हो गया, हमने 50 वाली इंसर्ट की और एक एक करके हमने वैल्यू निकाल ली टॉप से, सिंगल सेकंड थर्ड ऐसे करके हम वैल्यू निकालते गए। और आहिस्ता आहिस्ता से वैल्यू निकालते 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 स्टैक जो हो गया खाली हो गया। और अब जो टॉप है वो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वैल्यू पॉप करेंगे हम टॉप को एक कम करते रहेंगे। अगर टॉप 50 वैल्यू है और हमने एक वैल्यू पॉप की है तो टॉप इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। फिर हमने एक और वैल्यू पॉप की है, फिर टॉप इज इक्वल टू 48, फिर एक और वैल्यू पॉप की है तो टॉप इज इक्वल टू 47। तो आहिस्ता आहिस्ता से करके टॉप की वैल्यू कम होती गई और हमने ऐसे वैल्यूज़ निकालते गए, पॉप करते गए स्टैक में से। तो जो टॉप है वो -1 के इक्वल आ गया। इसके बाद हम पॉप भी नहीं कोई वैल्यू कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो अरे है वो एम्प्टी हो गई है। अरे की में कोई वैल्यूज़ नहीं पड़ी, स्टैक में कोई वैल्यू नहीं पड़ी, क्योंकि हम स्टैक अरे के लिए यूज़ करें। तो स्टैक में कोई वैल्यू पड़ी नहीं है तो हम उसको कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते। इसी तरह सेम, अगर हम पुश कर रहे हैं वैल्यूज़ और वैल्यू पुश करते करते हमने अरे का साइज 100 उसको तय किया, फिक्स किया है एक का साइज, और जो है पुश करते 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 हम 99 इंडेक्स पे पहुंच गए हैं। तो 0 से 99 इंडेक्स होते हैं, क्योंकि तो हम कोई और वैल्यू पुश भी नहीं कर सकते और स्टैक क्योंकि फुल हो जाएगा। तो ये बेसिकली सारा कुछ इस तरह वर्क करता है इस पर स्टैक का। तो बेसिक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने फंक्शन बनाया था यहाँ पे। ये हम देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्लास ली, रे का साइज 100 किया, और टॉप इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया टॉप इंडेक्स उसको पॉइंट करेगा जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे होंगे। सॉरी। तो अरे का साइज 100 है। तो फर्स्ट हमने ये बनाया एक जिसका अब लफ्ज़ भूल गया, कंस्ट्रक्टर बनाया हमने एक स्टैक का। और ये हमने टॉप इज इक्वल टू -1 इसलिए किया है कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा ही कॉल होगा, और एक दफ़ा जब कॉल होगा तो टॉप -1 के इक्वल आ जाएगा। जैसे ये देखें, मेन से स्टैक इज इक्वल टू एस, ये जो है ये ये इसकी वजह से ये सिर्फ एक दफ़ा ही होगा, ये -1 के इक्वल। ठीक है। और ये हमने प्राइवेट में ये सारा कुछ रे का साइज 100 और टॉप इंडेक्स ये प्राइवेट में है। अब ये हमने पुश का जो फंक्शन है, ये जो पुश का फंक्शन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो एक वैल्यू आएगी मेन मेन, ये मेन से वैल्यू आएगी, एक्स जो है ये मेन से आएगी। और ये अभी जो मैंने आपको बताया अगर 99 पे होगा, अगर अरे की वैल्यू 99 है तो वो वैसे ही फुल है, तो स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा। तो हम ये देंगे स्टैक ओवरफ्लो कर गया है। और अगर ओवरफ्लो नहीं है, मतलब उसके अंदर जैसे फर्स्ट हमने कॉल किया है तो फर्स्ट में स्टैक टॉप का है -1 के इक्वल, तो ये वाली वैल्यू नहीं, ये इफ नहीं चलेगा क्योंकि टॉप इज इक्वल टू -1। तो हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो प्लस प्लस करके हमने टॉप को एक बढ़ा के वो वैल्यू रखवा दी वहाँ पे जहाँ पे हम चाहते हैं। जैसे अभी टॉप टॉप फिलहाल है -1 के इक्वल, और हमने अरे के, ये मैं नहीं लिखता, टॉप इज इक्वल टू फिलहाल है -1, और हमने इसको प्लस प्लस करके वैल्यू रखवानी है हम, क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स पे वैल्यू रखवानी है। हम -1 इंडेक्स पे वैल्यू रखवा नहीं सकते क्योंकि वैल्यू होती है 0 से 99, तो हमने -0 पे इंडेक्स पे रखवानी है वैल्यू। तो इसलिए हम उसको प्लस प्लस करके ही वैल्यू हर दफ़ा प्लस प्लस करके वैल्यू रखवाएंगे। तो अब जैसे फर्स्ट पे आगे हम, तो फर्स्ट पे जो होगा वो प्लस प्लस करके जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आएगी मेन से वो चली जाएगी। अब सेकंड दफ़ा हमने पुश को कॉल किया, सेकंड दफ़ा जीरो इंडेक्स पे पड़ी है वैल्यू, प्लस प्लस हुआ, 1 पे चला गया टॉप, टॉप 1 को पॉइंट कर रहा है। अब 1 इंडेक्स पे जो जो भी वैल्यू यूज़र भेजेगा एक्स जो होगा वो ये वाला यहाँ पे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू भेजेगा यूज़र वो अब 1 इंडेक्स पे हो जाएगी। फिर दोबारा पुश का फंक्शन कॉल हुआ, जो भी वो वैल्यू भेजेगा वो सेकंड इंडेक्स पे होगी, प्लस प्लस, पहले प्लस प्लस हुआ क्योंकि उसको सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट करना शुरू होगा टॉप पे, वहाँ पे वैल्यू रखवा दी एक्स की। इस तरह करते करते अगर हमारा 99 इंडेक्स पे वैल्यू रखवा दी है हमने, अब दोबारा ही हमने फंक्शन कॉल किया, तो ये इफ़ की बॉडी वर्क करेगी, क्योंकि टॉप टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू 99 हो जाएगा। और ये फंक्शन हम भेज देंगे स्टैक ओवरफ्लो कर गया और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब पॉप हमने अगर वैल्यू निकालनी हो, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू पड़ी है कोई, उसमें 5 वैल्यूज़ पड़ी हैं,
तो इफ़ नहीं वर्क करेगा क्योंकि टॉप इज इक्वल टू -1 नहीं है, टॉप इज इक्वल टू 4 होगा, अगर उसमें 5 वैल्यू होंगी तो वो फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट पर कर रहा होगा। और यहाँ से हमने एक वैल्यू पॉप कर ली, टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस करके हमने, क्योंकि इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं करवाया, मैंने बस इसको पॉप किया है। तो क्योंकि मैंने जो मेन फंक्शन है वो डिफरेंट यूज़ किया है, वो भी वहाँ पे पहुँचेगी, मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने डायरेक्ट सिर्फ पॉप किया है यहाँ से, उसको मैंने ना कहीं स्टोर किया है ना कहीं प्रिंट कराया, बस उसको पॉप करके दैट्स इट, डिलीट। और इस तरह करते करते अगर हमने 5 वैल्यूज हैं, पांचों की पांचों पॉप कर ली, और अब हमने उसको दोबारा इस पॉप के फंक्शन को कॉल किया है, क्योंकि अगर पांचों की पांचों वैल्यू पॉप कर ली तो टॉप इंडेक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर ये इफ की बॉडी वर्क करेगी और ये फंक्शन लिखाएगा स्टैक अंडरफ्लो का गया। इसी तरह हमने अब चेक करना हो कि हमारा टॉप कहाँ पे है। टॉप क्योंकि उसी को पॉइंट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, टॉप उसी को पॉइंट करेगा जो अभी हमने वैल्यू इंसर्ट की होगी। हमने 10 इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, 13 इंसर्ट किया। अब हमने 30 जो इंसर्ट किया टॉप इसको पॉइंट कर रहा होगा। फिर हमने अगर 30 पॉप कर लिया है, माइनस माइनस होके वो 20 को इंसर्ट कर रहा होगा। तो अगर टॉप, ऑब्वियसली बात है, अगर टॉप ये -1 के इक्वल होगा तो अभी तक कोई स्टैक में वैल्यू नहीं की, तो स्टैक होगा एम्प्टी। और अगर नहीं तो ये हम रिटर्न कर देंगे इसको, क्योंकि मैंने मेन से यहाँ पे इंट यूज़ किया, वर्ड नहीं यूज़ किया, मैं डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकता था। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं, मैं रिटर्न करा रहा हूँ, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी पॉप की वो रिटर्न जाके मेन में जाके रिटर्न हो जाएगी। और ये इज़ एम्प्टी का फंक्शन, कि अगर एम्प्टी है तो -1 की। अब ये हमने एक बनाया, यहाँ से वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर ये दो वैल्यू पुश की, ये 10 और 20, ये टू वैल्यूज पुश की हैं उसमें स्टैक में। और फिर ये टॉप मैंने चेक किया, ये वाला, ये वाला मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ये पहले चेक करेगा आप, क्योंकि -1 के इक्वल नहीं है, एक वैल्यू, दो वैल्यूज़ गई हुई हैं उसमें। तो ये 20 रिटर्न कर देगा, ये वाला जो है, ये 20 यहाँ पे रिटर्न कर देगा 20। फिर दोबारा मैंने एक वैल्यू पॉप की है, ये यहाँ से पॉप हो जाएगी, क्योंकि -1 के इक्वल नहीं है। ये वाला वैल्यू ये वर्क करेगा और पॉप हो जाएगी वैल्यू। फिर मैंने दोबारा ये चेक किया है कि मेरी वैल्यू पॉप हो गई है कि नहीं हुई। अब मैंने किसको पॉइंट करा, तो पॉप हो गई है, वो 10 को पॉइंट करेगा। ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पहले टॉप जो है 20 को पॉइंट कर रहा था यहाँ पे, फिर जो टॉप है वो 10 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने पहले एक दो वैल्यू इंसर्ट की, 10 और 20। तो हमने फिर पॉप का जो फंक्शन है, वो टॉप का फंक्शन वो यूज़ किया, उसमें उसने 20 प्रिंट कराया। फिर हमने एक वैल्यू डिलीट कराई, एक वैल्यू पॉप कराई। पॉप कराई तो 20 तो पॉप हो गया, 20 डिलीट हो गया, सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू बची है 10 की। फिर हम दोबारा टॉप का फंक्शन पॉइंट कर, टॉप अब 10 को पॉइंट करा जो हमने फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट किया, तो वो प्रिंट हो जाएगा ये 10। तो इस तरह ये स्टैक वर्क करता है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं स्टैक की, जो कि इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको एडवांस लेवल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं। So that's it. Thank you for watching my video. If you like my videos and my channel, do subscribe, like, share। और अगर आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, तो मैं और ऐसी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।